बाग़ फ़िदक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पे अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत बिरादरान जो हैं, उनके दरमियान इस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इस पे काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ भी है। तो मैं आज आपके सामने दोनों फ़रीक़ैन यानी अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, उनके जो भी आर्गुमेंट्स हैं, जो भी दलाइल हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा और फ़ैसला जो है वो आपने बगैर किसी तअस्सुब के खुद ही करना है। अहले तशय्युअ जो हैं वो ये उनका ये मौक़िफ़ है कि बाग़ फ़िदक जो है वो उस पे हक़ हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का था और वो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अ, गिफ्ट कर दिया था, यानी अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर दिया था, तो इसलिए उसकी जो ओनरशिप है वो हज़रत फ़ातिमा के पास होनी चाहिए थी और इसी वजह से उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुतालबा भी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद कि इस पे मेरा हक़ है। तो जो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं आपको इसलिए ये नहीं दे सकता क्योंकि नबियों की कोई मिरास या विरासत जो है वो होती ही नहीं और उसके एविडेंस में उन्होंने कहा कि ये हदीस जो है मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में मुबारका से सुनी है। तो हज़रत फ़ातिमा का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि और हम सभी सब तमाम मुसलमानों का भी ये मौक़िफ़ है कि कोई भी हदीस जो है अगर वो कुरान से कंट्राडिक्ट कर रही हो, तो फिर उस हदीस की वैलिडिटी जो है उस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हज़रत फ़ातिमा ने जो आगे काउंटर आर्गुमेंट किया, वो ये किया कि कुरान तो कहता है कि हज़रत दाऊद के वारिस में हज़रत सुलेमान थे, ठीक है? और इसी तरह कुरान ये भी कहता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ माँगी कि, "ऐ अल्लाह मुझे मेरा वारिस अता फरमा।" तो यानी उन्होंने इस हदीस के मुकाबले में कुरानी 2 आयत पढ़ी। तो आगे से जो अहले सुन्नत हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि नबियों के जो वारिस होते हैं, वो जायदाद के वारिस नहीं होते, बल्कि वो नबियों की जो विरासत होती है, वो इल्म की विरासत होती है। और जो भी दोनों नबियों ने विरासत या वारिस होने की जो दुआ माँगी, तो उनका मकसद जायदाद के लिए अपना वारिस मुकर्रर करना नहीं था, बल्कि वो अल्लाह ताला से इल्म के वारिस के लिए दुआ कर रहे थे। तो इस पे अहले तशय्युअ का जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि अगर रसूल पाक ने बताना ही था विरासत के बारे में, तो उनको अपनी बेटी को बताना चाहिए था। यानी जिसने आगे जाके वारिस बनना था या चलो अपनी बीवियों को बताना चाहिए था। तो बजाए इसके कि रसूल पाक ने अपनी बेटी या बीवियों को बचाने के उन्होंने सिर्फ़ हज़रत अबू बकर ही को क्यों बताया, ठीक है? जिनका उससे उस वक़्त कोई लेना-देना ही नहीं था। और दूसरा वो ये भी मौक़िफ़ देते हैं और बुखारी शरीफ में ज़िक्र भी है इस हदीस का कि जब हज़रत फ़ातिमा ने मुतालबा किया तो उसके बाद जो है वो अ, रसूल पाक की जो अज़वाज मुताहरात थी, उन्होंने भी मुतालबा किया अपनी जायदाद के लिए। तो उन्होंने हज़रत उस्मान को भेजा, तो हज़रत उस्मान ने जब जाके खलीफा वक़्त हज़रत अबू बकर को कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या हदीस नहीं सुनी रसूल पाक की कि उनकी तो कोई विरासत ही नहीं होती। तो फिर उन जो बीवियाँ थी रसूल पाक की अज़वाज मुताहरात, तो उन्होंने फिर खामोशी इख्तियार की। इससे ये भी एक बात साबित होती है कि पहले उनको नहीं पता था। तो अहले तशय्युअ कहते हैं कि वो नबी जो जिसका काम ही यही था कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कि हर बात को खोल-खोल के बताना, ठीक है? तो उसने अपनी बीवियों और अपनी बेटी को ये विरासत का क्यों नहीं बताया? यानी अगर मेरा बेटा कल को यानी मैंने बताना है कि ये प्लॉट मेरा है या ये मेरी ज़मीन है या ये मेरी नहीं है या मैंने किसी और को दे दी है, इसका मसारिफ क्या होगा? तो मैं अपने बेटे को बताऊँगा या जिसने मेरा वारिस बनना है या बेटी को बताऊँगा, बजाए इसके कि मैं दोस्त को बताता फिरूँ। तो ये लॉजिकल बात नहीं है। ये अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये भी है कि बेसिकली वो जो बाग़ फ़िदक था, वो यहूदियों से रसूल पाक को मिला था माल फ़ै के तौर पर और सूरह अल हशर जो है, उसमें अल्लाह ताला का ये फ़रमान है और वो आयत नंबर 7 टू 8 है मेरा ख़्याल है। उसमें अल्लाह ताला का फ़रमान है कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से रसूल पाक को जंग की सूरत में माल फ़ै मिलता है, माल गनीमत मिलता है, तो उसके मसारिफ़ जो हैं 5-6 वो बयान करते हैं। तो उनका मौक़िफ़ ये भी है कि अगर वो मिला भी था, यानी रसूल पाक को, तो कुरान की वो मुखालफ़त नहीं कर सकते हरगिज़ ही कि वो सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा को ही दे देते, बल्कि उसके मसारिफ़ जो थे, उसके मुताबिक रसूल पाक जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अहले तशय्युअ का जो मौक़िफ़ है, वो भी उसी सूरत ही की पहली यानी छठी जो आयत है, सूरह हशर की, वो ये बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि माल फ़ै की 2 काइंड्स होती हैं। एक वो माल फ़ै जो जंग किए बगैर रसूल पाक को मिला हो, ठीक है? और उसके जो ओनरशिप है और उसकी जो मलकियत है और उसको इस्तेमाल करने का जो इख्तियार है, वो रसूल पाक को है, चाहे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, जिसको मर्ज़ी गिफ्ट कर दें, ठीक है? तो उसको बयान करते हैं। और अहले तशय्युअ का एक मौक़िफ़ ये भी है कि अगर मान लें कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो फिर जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को की तदफ़ीन की जाने लगी रसूल पाक के कब्र मुबारक के साथ जहाँ पर उनका हुजरा था, हज़रत आयशा से जो मनसूब था। तो नबियों की तो कोई विरासत होती नहीं। तो फिर वो जो उनका घर था और कुरान पाक में ये आयत भी है कि नबी के घर में दाखिल मत हो जब तक आपको इजाज़त ना मिल जाए। तो उन्होंने किसकी इजाज़त से फिर वहाँ पर दफ़न होना उनको इख्तियार दिया गया। तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि वो हज़रत आयशा से बाकायदा उन्होंने परमिशन ली थी और हज़रत आयशा ने उनको परमिशन दी क्योंकि उनका उनके साथ हुजरा मनसूब था और अ, उन्होंने परमिशन दी इसलिए वो इस काबिल हो गए कि वहाँ पर उनको दफ़न किया गया। तो अहले तशय्युअ ये कहते हैं कि जब नबियों की विरासत ही नहीं होती, तो जब बेटियों को भी नहीं मिला, तो फिर हज़रत आयशा को क्यों मिला? ठीक है? तो उसपे अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि क्योंकि नबी पाक ने अपनी हयात मुबारका में हज़रत आयशा को वो वाला हुजरा जो है उनसे मसरूफ़ कर दिया था, उनको गिफ्ट कर दिया था। तो अहले तशय्युअ जो है उनका मौक़िफ़ ये है
کہ اگر حضرت عائشہ کو گفٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی اور رسول جو ہیں ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اور حضرت ابوبکر کی سے مروی حدیث کے مطابق کہ نبی نہ کسی کی وراثت لیتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آگے وارث ہوتا ہے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سے وراثت میں کوئی چیزیں کیوں لیں؟ وہ تاریخ میں جو ہے وہ ذکر مل جاتا ہے، جس میں ایک غلام بھی تھا، جس میں چند اونٹ بھی تھے، جس میں ایک لونڈی بھی تھی اور ایک گھر بھی تھا۔ تو اگر تو نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی یا وہ کسی کے وارث بھی نہیں ہوتے، تو پھر رسول پاک نے اس کو کیوں لیا؟ یعنی یہ تو قرآن کی نعوذ باللہ جو ہے مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اس پہ اہل سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ نبوت کے اعلان ہونے 40 سال بعد کیا، تو یہ واقعہ جو ہے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس پہ اہل شیعہ اور اہل سنت میں یہ بھی فرق ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی 40 سال کے بعد بنے، اور جو اہل شیعہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نبوت کے عہدے پر فائز تھے، لیکن 40 سال بعد جو ہے انہوں نے اعلان نبوت کی۔ پھر اسی کو تھوڑا آگے ہسٹری میں لے جائیں تو اہل شیعہ کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کے بقول نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مصارف ہے یعنی اس باغ کا، اس کو یتیم و مساکین اور حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے اس پہ استعمال ہونا چاہیے، تو پھر جب حضرت عثمان کا دور آتا ہے تو پھر حضرت عثمان جو ہیں وہ انہوں نے کس بنیاد پر گفٹ کر دیا اپنے داماد مروان بن حکم کو، ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ یتیم و مساکین اور حکومت کی پراپرٹی تھی، پبلک پراپرٹی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے کزن کو، اپنے داماد کو کس بنیاد پر وہ دیا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر انہوں نے قرآن کے خلاف بھی کیا ہے اور شیخین کی جو سنت ہے اس کے بھی خلاف کیا ہے۔ تو اس پہ بھی اہل سنت کا واضح موقف نہیں ہے، یعنی اگر حضرت ابوبکر نے ایک سٹینس لیا ہے تو اس کو کنٹینیو جب حضرت عمر نے بھی کیا ہے تو حضرت عثمان نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا، پھر جب حضرت علی کی خلافت آئی تو پھر حضرت علی نے بھی اس باغ پر کنٹرول جو ہے وہ اپنا کیا اور اہل بیت کو واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسن کی حکومت آئی تو اس پیریڈ میں بھی اہل بیت کے پاس وہ باغ رہا، اور اس کے بعد جب معاویہ کی حکومت آئی تو معاویہ نے پھر اس کا کنٹرول لے کے واپس مروان بن حکم کو اس کے ہینڈ اوور کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب اسی مروان بن حکم کی نسل میں سے ایک اور خلیفہ آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی بھی اس کو بولتے ہیں، تو اس نے دوبارہ سے وہ جو باغ فدق ہے وہ ریٹرن کر دیا اہل بیت کے اس وقت کے جو ممبران تھے ان کو۔ تو اس پہ کافی زیادہ کنٹروورسی ہے، اس پہ کافی زیادہ اختلاف ہے۔ میں نے دونوں فریقین کے پوائنٹ آف ویو کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک تھا یا کون غلط ہے۔ کم از کم ہمیں دونوں پارٹیز کے، دونوں گروپس کے پوائنٹ آف ویو کا لازمی پتہ ہونا چاہیے فار سیک آف ایجوکیشن۔